सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम शुरू कर रहे हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल ने गजनी के अलप्तगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था। तो हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल ने गजनी के अलप्तगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था। अगला देखते हैं। गजनी के महमूद गजनवी के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर की शासका रानी दिद्दा थी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत पर आक्रमण के दौरान महमूद गजनवी ने स्थायी संस्थाओं के क्षमता निर्माण का प्रदर्शन नहीं किया था। मतलब भारत में कोई स्थायी संस्था या कोई स्थायी कार्य उसने नहीं किया था। नेक्स्ट देखते हैं। चालुक्य शासक भीमद्वितीय ने मुइजुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था। तो चालुक्य शासक भीमद्वितीय ने मुइजुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था। नेक्स्ट देखते हैं। शासक कोकलाद्वितीय ने महमूद गजनवी के मथुरा से आगे बढ़ने पर जमकर मुकाबला किया था। तो शासक कोकलाद्वितीय ने महमूद के मथुरा से आगे बढ़ने पर जमकर मुकाबला किया था। अगला देखते हैं। सेल्जुक, गुज, करलुक एक तुर्की जनजातियां थी। अगला देखते हैं। मध्यकाल में भारत पर आक्रमण करने वाले शासकों का क्रम मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले किया, फिर महमूद गजनवी ने किया, फिर चंगेज खान और फिर तैमूर। चंगेज खान इल्तुतमिश के समय में, तैमूर का आक्रमण नसीरुद्दीन महमूद के समय, तुगलक वंश के अंतिम शासकों के समय में। अगला देखिए। हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला देखिए। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर खराज कहलाता था। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर खराज कहलाता था। अगला देखिए। सिंध विजय के बाद सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। तो सिंध विजय के बाद सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। अरबों को मुल्तान से अत्यधिक स्वर्ण प्राप्त होने के कारण
उसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा था। तो अरबों को मुल्तान से अत्यधिक स्वर्ण प्राप्त होने के कारण उसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा था। अगला देखते हैं। भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों अथवा अरबों को प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ऐतिहासिक रचना चचनामा भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है। तो ऐतिहासिक रचना चचनामा भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है। नेक्स्ट देखिए। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा, जिसे फतेहनामा भी कहते हैं, नामक ग्रंथ में मिलता है। अगला देखते हैं। चचनामा सिंध प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। तो चचनामा जो है सिंध प्रदेश का इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। अगला देखते हैं। भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता मोहम्मद बिन कासिम था। अगला देखते हैं। महमूद गजनवी के काल में शाही राज की राजधानी उदय भानपुर बैहंद थी। तो महमूद गजनवी के काल में शाही राज की राजधानी उदय भानपुर बैहंद थी। अगला देखते हैं। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा जयपाल था। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदू शाही शासक जयपाल ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। तो हिंदू शाही शासक जयपाल ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। महमूद गजनवी ने सबसे पहले जयपाल को हराया था। नेक्स्ट देखते हैं। (1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नेक्स्ट देखते हैं। वहाँ का फिरदौसी सुल्तान महमूद के दरबार की शोभा बढ़ाता था। तो वहाँ का फिरदौसी सुल्तान महमूद के दरबार की शोभा बढ़ाता था। वहाँ का फिरदौसी सुल्तान महमूद के दरबार की शोभा बढ़ाता था। अगला देखते हैं। फिरदौसी को फारसी का होमर कहा जाता है। तो फिरदौसी को फारसी का होमर कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। महमूद गजनवी ने मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज के क्रम में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं। चंदेल शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी को संधि करने के लिए विवश किया था। चंदेल शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर लिया था। अगला देखते हैं। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गहरवाल राजा जयचंद
को पराजित किया था। अगला देखते हैं। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन जयचंद गहरवाल वंश का शासक था। मुइजुद्दीन गौरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया था। तो मुइजुद्दीन गौरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया था। अगला देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। अगर तुर्क की बात करें तो सुबुक्तगीन था। अगर मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम था। अगला देखिए। झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा आनंदपाल था। तो झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा आनंदपाल था। अगला देखते हैं। तुर्की के आगमन के साथ भारत में फारसी भाषा का आरंभ होता है। तो तुर्की के आगमन के साथ भारत में फारसी भाषा का आरंभ हुआ। अगला देखते हैं। तारीख हिंद किताबुल हिंद, तारीख हिंद जिसे किताब उल हिंद कहते हैं, पुस्तक अलबरूनी ने से अरबी भाषा में लिखा था। अगला देखते हैं। तारीख हिंद पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद सचाऊ ने किया था, जिन्होंने अरबी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अगला देखते हैं। तारीख हिंद या किताबुल हिंद पुस्तक का हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अलबरूनी था। नेक्स्ट देखते हैं। विद्वान अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक पृथ्वीराज चौहान था। नेक्स्ट देखते हैं। 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक भीमद्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राजाओं में भीमद्वितीय ने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व आनंदपाल ने किया था। तो महमूद गजनी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व आनंदपाल ने किया था। अगला देखते हैं। मुल्तान राज पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। तो मुल्तान राज पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। अगला देखते हैं। तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। तो तुर्क शासक मुइजुद्दीन गोरी या शहाबुद्दीन मोहम्मद मुइजुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। और तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में हुआ था। अगला देखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत दिल्ली व पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत दिल्ली व पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र जो है
हस्तांतरित हो गया था, मतलब उनके अधिकार में आ गया था। अगला देखते हैं। मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए खोखरों द्वारा मारा गया था। अगला देखते हैं। मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित की गई है। तो मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद इब्न शाम मोहम्मद गोरी ने सोने के सिक्के के एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया था। तो मोहम्मद इब्न शाम मोहम्मद गोरी ने सोने के सिक्के के एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया था। अगला देखते हैं। महमूद गजनवी ने एक और संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। तो महमूद गजनवी ने एक और संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। तो महमूद गजनवी के सिक्कों पर संस्कृत में मुद्रालेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। खोखरों ने मुइजुद्दीन गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं। हसन निजामी ने ताजुल मासिर की रचना फारसी भाषा में की थी। नेक्स्ट देखते हैं। हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में दिल्ली आया था। नेक्स्ट देखते हैं। महमूद गजनवी ने यामनी उद्दौला और अमीन उल मिल्लत की उपाधि धारण की थी। तो महमूद गजनवी ने यामीन उद्दौला तथा अमीन उल मिल्लत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं। उतबी ने किताबुल यमनी अथवा तारीख़ यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो उतबी ने किताबुल यमनी अथवा तारीख़ यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट देखिए। बैहाकी की प्रमुख रचना तारीख़ शुबुक्तीन थी। तो बैहाकी की प्रमुख रचना तारीख़ शुबुक्तीन थी, है ना। नेक्स्ट देखिए। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उद्दौला अमीन उल मिल्लाह की उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट देखिए। महमूद गजनवी के दरबारी कवि फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए। महमूद गजनवी ने सुखपाल, जिन्हें नौसा शाह को मुल्तान का शासक नियुक्त किया था। तो महमूद गजनवी ने सुखपाल मतलब नौसा शाह को मुल्तान का शासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट देखिए। महमूद गजनवी ने जयपाल के नाती मतलब सुखपाल का धर्म परिवर्तित कराया और उसका नाम नौसा शाह रखा था। तो सुखपाल ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था और उसके बाद इन्हें नौसा शाह नाम दिया गया और इसके साथ ही इन्हें मुल्तान का शासक भी महमूद गजनवी ने नियुक्त किया था। तो मुस्लिम शासकों के आक्रमण में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण इस टॉपिक के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हम लोगों ने कर लिया है और नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलेंगे। हम लोग जो है मुगल्स मध्यकालीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत में
धन्यवाद।